पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी को एक के बाद एक बड़े झटके लग रहे हैं। आज ये झटका ऐसे समय पर लगा है जब पूर्व मुख्यमंत्री और टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी खुद दिल्ली में थी, जहां इंडिया अलायंस की बैठक में वो शामिल होने पहुंची थी। आपको बता दें कि टीएमसी के 28 में से 20 सांसदों ने अब ममता का साथ छोड़ दिया है और ये सभी सांसद एनडीए को अपना समर्थन दे दिया। आपको बता दें कि बीते कुछ दिन पहले ही 80 विधायकों में 58 विधायक बागी होकर ऋतव्रत बैनर्जी को अपना विधायक दल का नेता चुना था, यानी कि अब वे विधानसभा में, पश्चिम बंगाल की विधानसभा में वो नेता प्रतिपक्ष की भूमिका में हैं। लेकिन इस राजनीतिक उठापटक को आप देखिए तो 15 साल बंगाल में जो पार्टी राज करने वाली थी, राज कर रही थी ममता बनर्जी की पार्टी, वो अब ताश के पत्तों की तरह ढह रही है। बहरहाल आज हम इसी मुद्दे पर बात करेंगे, हमारे साथ विकास है। विकास से ही जानेंगे कि 20 सांसदों का बागी होने के बाद टीएमसी का क्या कुछ प्रतिक्रिया आया है सामने, ममता बनर्जी ने क्या कुछ प्रतिक्रियाएं दी है और बाकी सांसदों और विधायकों का क्या कुछ स्टेटमेंट आया है, और पूरा हम समीकरण को ही समझते हैं। तो विकास, आप इस खबर को भी देख रहे थे। चुनाव खत्म होने के बाद अब पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी के साथ खेला हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? जी, खेला तो हो रहा है लेकिन मैं असरिया यहाँ से शुरुआत करना चाहूँगा ऋत्विक बैनर्जी। अ, उनको नेता प्रतिपक्ष बनाया गया, लेकिन ये मामला अभी जो है हाई कोर्ट में लंबित है, कोलकाता हाई कोर्ट में चल रहा है। विधानसभा में उन्हें नेता प्रतिपक्ष घोषित करने के बाद से उन्होंने ये याचिका दायर की थी। अगर हम सांसदों की बात करें, जो अभी लेटेस्ट आज हमारी खबर है कि सांसद जो हैं 20 वो एनडीए का समर्थन करेंगे। सबका एक ही चीज़ कहना है कि पूरे 28 साल जो है, जब से पार्टी बनी है, क्योंकि हुँ, एक हम कहें तो 1 जनवरी 1998 में टीएमसी की नींव रखी गई थी बिल्कुल। ममता बनर्जी द्वारा, जो कांग्रेस से टूटकर टीएमसी उन्होंने बनाया। हुँ, अब जो है, अब टीएमसी खुद नहीं बच पा रही है। इलेक्शन में इस तरह हार हुई, उसके अगले दिन 80 में से 58 विधायकों का एक अलग पार्टी तय कर लेना। लेकिन हैरत की बात यहाँ पे ये है कि भले ही उसका चेहरा बने ऋतुव्रत बैनर्जी और इस पूरे मुहिम का चेहरा बने ऋतुव्रत बैनर्जी, लेकिन पार्टी के प्रेसिडेंट के तौर पर अभी भी जो है पद ममता ममता बनर्जी बनर्जी का के। नाम वहाँ पर लगा रखा है। तो ये एक मतलब हम कहें तो आपस में टकराव की स्थिति बन चुकी है, क्योंकि अगर आप पार्टी में 2 तरह के गुट बँटते हैं, तब बात ये आती है कि किसके पास ज़्यादा विधायक हैं, ज़्यादा सांसद हैं। हुँ, तो अभी जो ऋतुव्रत बैनर्जी जिस अलग स्ट्रैटेजी के साथ चल रहे हैं, उनके खेमे में ज़्यादा विधायक भी हैं, सांसद भी उनके ये में आने वाले हैं। तो अब अगर दावा पेश करते हैं ऋतुव्रत बैनर्जी, तो सबसे अलग पहले चुनाव अलग चिन्ह का। चुनाव के लिए, हुँ, लेकिन अभी अगर निर्णायक कोई अगर पद पर कोई बैठा है अभी भी टीएमसी के, तो वो ममता बनर्जी हैं। हुँ। हाँ, वो ममता बनर्जी ये कर सकती हैं कि ये बागी बोलकर इनको निष्कासित कर सकती हैं, या तो फिर इनके खिलाफ जो है किसी तरह की कंप्लेंट और शिकायत करके कानूनी कानूनी कार्रवाई हो कार्रवाई भी सकती कर है। सकती हैं इस पर कि पार्टी को तोड़ने की साजिश की जा रही है, इस तरह की भी चीज़ें आ सकती हैं। लेकिन सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो 28 जो सांसद थे, उनमें से 20 का टूट कर जाना, मुझे नहीं लगता है ये जो 8 जो बाकी सांसद हैं, ये भी ज़्यादा लंबा टिक पाएँगे। क्योंकि यानी कि वो भी आने वाले समय में जी, टीएमसी जी। का साथ छोड़ सकते हैं। बिल्कुल। श्रेया, एक चीज़ आपने गौर की, जैसे 80 विधायक में से 58 विधायक आ गए और अब सांसदों की बारी है। हुँ, और सांसद जिस तरह एनडीए में जा रहे हैं, आप सोचिए कि 543 सांसद की संख्या है हमारे पूरे भारत में, हुँ। लोकसभा सीटें हैं। अब उसमें से 293 जो भाजपा के पास यानी एनडीए हुँ। अलायंस के पास पहले से मौजूद हैं, 20 बढ़ती हैं तो 313 हो जाएँगी। आपके पास बहुमत आ गई, आपको आसानी भी होगी कि बिल पास करने में किसी और तरह की। बिल्कुल, बिल्कुल, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही ये जी। खबरें आ रही थी कि एक बार फिर से परिसमन का विधेयक जो है सदन में लाया जाएगा, जी, तो जी। ज़ाहिर-सी बात है कि एनडीए के पास फिर बहुमत का आंकड़ा रहेगा, तो ये भी आराम से ये विधेयक पारित हो पाएगा। जी, बिल्कुल, क्योंकि आपके पास आपका विरोध करने के लिए, आपके विपक्ष के तौर पे ममता बनर्जी जिस तरह लोकसभा में मुखर रहती थी, चाहे वो अमित शाह हों, चाहे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, किसी भी बिल को लेकर, किसी भी चीज़ों को लेकर बातें होती थी, तो ममता हमेशा मुखर रहती थी और एक विपक्ष की रोल उन्होंने बहुत अच्छे से भूमिका जो है, उन्होंने बहुत अच्छे से निभाई है लोकसभा में। तो अब टीएमसी जब ये टूट गई है और जिस तरह से बातें आ रही है कि 20 सांसद जो हैं वो एनडीए में जाएँगे, तो फिर तो टीएमसी का कोई अस्तित्व ही नहीं बच जा रहा है यहाँ बिल्कुल। पे। विकास, ये भी खबरें आ रही है कि ये 20 सांसद जो है, जो एनडीए को अपना समर्थन दे दिए हैं, इन्होंने अपना स्पीकर को जो पत्र है, वो लिख कर के बाकायदा सौंपा है ओम जी, जी। बिरला को। जी। बैठक हुई पहले तो, सबसे पहले अगर हम बात करें तो टीएमसी के जो जो भी विधायक हैं उनकी अगर हम बात करें तो उनकी बैठक सोमवार को हुई है। जी। जितने भी, हाँ, आज ही जो है, आज सुबह बैठक हुई, बीजेपी के बंगाल प्रभारी जो हैं भूपेंद्र यादव, उनके साथ बैठक हुई है। इसके बाद उनसे अभी जो
मुख्यमंत्री हैं बंगाल के नए शुभेंदु अधिकारी, उनसे भी इनकी बातचीत हुई, जिसके बाद इन्होंने ये पत्र जो है वो सौंपा है और पूरी तरह से अब एनडीए का समर्थन देने का इन्होंने निर्णय कर लिया। अच्छा, वो कौन-कौन से सांसद हैं जिन्होंने अपना बागी रुख इख्तियार किया है टीएमसी को देखिए, लेकर के? इसमें सबसे पहला नाम जो आता है वो काकोली घोष का है। हुँ। वो एक तरफ अब अगर हम कहें कि जिन्होंने पहले ही जी, इस्तीफ़ा जी, दे जी, जी, दिया था जिन्होंने पहले टीएमसी भी को। और मुख्य सचेतक भी हैं वो। बिल्कुल। तो वो कह उनका कहना है कि मैं मुख्य सचेतक रहूँगी, चाहे पार्टी टूट के उस कोने में चले जाए, इस कोने में चले जाए, मैं तो रहूँगी अपने व्हिप के जो पद है उस पर मैं पदासित रहूँगी। अब उसके बाद अगर हम कहें तो शताब्दी रॉय है, अबू ताहिर है, अरूप चक्रवर्ती है, खलीलपुर रहमान है, शर्मिला सरकार है, तो ऐसे तमाम जो लोग हैं, जिनकी एक पकड़ थी और अब देखिए कि ये जो विधायक चले गए उसके बाद अगर हम बात करें टीएमसी की प्रतिक्रिया की, तो टीएमसी की तरफ से कड़े जो हैं रुख अपनाए जा रहे हैं और लोग डायरेक्ट हमलावर हो गए। जैसे यूसुफ पठान जो दिल्ली गए, तो जैसे ही दिल्ली के लिए निकले पूर्व क्रिकेटर और सांसद रहे आपके यूसुफ पठान। यूसुफ पठान तो उस पर टिप्पणी करती है महिमा मोइत्रा। उनका कहना है कि आप इतने कमज़ोर हो गए रीढ़ से कि आपको अमित शाह और मोदी जी के सामने झुकना पड़ रहा है। तो इस तरह के स्टेटमेंट आ रहे हैं और लोग जो हैं अगर हम देखें जो जिस तरह इधर ऋतुराज बनर्जी के पक्ष में जो लोग हैं, उसके इतर अगर हम देखते हैं जो ममता बनर्जी के साथ जो ये महुआ मोइत्रा हैं और बाकी जो लोग हैं, अभिषेक बैनर्जी है, तमाम जो ये खेमा है, एक खेमा जो ममता बनर्जी की तरफ है, वो काफ़ी मतलब मुखर है और जो टीएमसी के बागी लोग हैं, उन पर आरोप लगा रहे हैं बार-बार कि आपने जो सीटें निकाली हैं, चाहे वो विधायक हों, चाहे सांसद हों, जो सीटें निकाली हैं, वो टीएमसी के टिकट से निकाली हैं। बिल्कुल। एनडीए के चेहरे पे एनडीए का चेहरा ना बने हैं आप और एनडीए के वोट आपको नहीं मिले हैं। आपको टीएमसी के बाकायदा जो पारंपरिक वोटर थे, उन्होंने वोट देकर जिताया है। तो ये सरासर बागी रवैया है, ये कह रहे हैं टीएमसी के सारे नेता और मंत्री। तो देखिए कि विकास ने बताया कि जिस तरीके से टीएमसी के 20 सांसद बागी रुख अख्तियार करते हुए एनडीए को अपना समर्थन दे दिए हैं। इस पर टीएमसी का हालांकि कोई प्रतिक्रिया एक्स हैंडल पर नहीं दिखा है, लेकिन उनकी जो सांसद है महुआ मोइत्रा, हुँ, हुँ। उन्होंने बाकायदा 2 ट्वीट किया है, यहाँ तक कि यूसुफ पठान के दिल्ली दौरे को लेकर के और जितने भी बागी सांसद हैं उन्हें उनको लेकर के उन्होंने ये कहा है कि इन्होंने अगर टिकट लिया था तो टीएमसी के टिकट पर चुनाव जीता और अब जब की बात आई है चुनाव में टीएमसी की करारी हार के बाद, तो ये सभी के सभी अब बागी हो चुके हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें विकास, तो सांसदों की बैठक हुई। उस बैठक में निर्णय लिया गया और इस बैठक में शुभेंदु सरकार भी मौजूद रहे। इसके अलावा हम बात करें विकास, तो इसी बीच जब इंडिया अलायंस की बैठक में ममता बनर्जी अपने भतीजे के साथ अभिषेक बैनर्जी के साथ शामिल होने पहुंची, हुँ। तो इसी बीच सुखवेंदु राय रे जो सांसद थे, उन्होंने अपने पद से भी इस्तीफा दे दिया और उन्होंने भी टीएमसी पर कई आरोप भी लगाए हैं। जिस तरीके से बाकी जितने भी विधायकों की बात करें या फिर सांसदों की बात करें, टीएमसी से हुँ। अगर अलग हो रहे हैं, तो उनके कार्यकाल को लेकर के, उनके कामकाजों पर सवाल उठा रहे हैं। जी, उन्होंने पूरे जो 15 साल टीएमसी का राज रहा बंगाल में, इसको लेकर वो काफ़ी आरोप लगा रहे हैं ममता बनर्जी पर, कि जिस तरह उनका कहना है क्योंकि उन्होंने रेजिग्नेशन दे दिया और ये तीसरा नाम है जो सबसे ज़्यादा चर्चा में है टीएमसी की तरफ से, हुँ। क्योंकि ये सबसे ज़्यादा मुखर हैं और हमलावर हैं। जिस दिन से इलेक्शन के काउंटिंग हुए और जिस तरह से ये टूट की संभावना शुरू हुई टीएमसी में, उस दिन से ये मुखर हैं और टीएमसी कहीं न कहीं ममता बनर्जी पर ये बार-बार आरोप-प्रत्यारोप लगा रहे हैं। इनका कहना है कि 15 साल जो राज ममता बनर्जी ने बंगाल पर किया है, उन्होंने मनमाने ढंग से सरकार को चलाया है। मतलब कुछ नामचीन चेहरे हैं या हम अभिषेक बैनर्जी का नाम ले लें, उन पर भी आरोप लग उन रहे पर भी कि वो आरोप लगा अपने रहे हैं तरीके से और चला वो रहे कह थे रहे हैं सरकार। कि उनका कहना है कि हमने सारी सीटें निकाल कर दी, लोगों को हमने एकत्रित किया, संगठन को जो है सुनियोजित तरीके से चलाने के लिए तमाम जगह भ्रमण किए, लोगों को, कार्यकर्ताओं को जोड़ा और उसके बाद एकजुट करके इन 15 सालों में बहुमत से बार-बार टीएमसी की सरकार बनाई। लेकिन राज बंगाल में सिर्फ किया है तो ममता बनर्जी, अभिषेक बैनर्जी और 1-2 नामचीन और लोग हैं। इनके अलावा टीएमसी में और जो अन्य लोग हैं जिन्होंने चुनाव के समय में महत्वपूर्ण भूमिकाएँ निभाई हैं, वोटरों को जो है अपने तरफ खींचा है, उनका कोई दायित्व या उनकी कोई महत्ता जो है, वो नहीं रखी गई टीएमसी की तरफ से। तो ये गंभीर आरोप है कि आप 15 साल उस सरकार के साथ रहते हैं और अब जब आप इस तरह की जंग छिड़ती है पार्टी के अंदर और दल जब बँटने लग जाता है, तब इस तरह के आरोप करते हैं। 15 साल तक आप उसी सरकार में रहे, एज़ इट इज़ आप चलते रहे, प्रचार में आप लगातार एनडीए सरकार के खिलाफ हमलावर रहे, मोदी के खिलाफ हमलावर रहे और अब जाके अब आप ममता बनर्जी पर आरोप लगा रहे हैं, तो कई तरह के असमंजस की स्थिति है क्योंकि अब गुट बँट गई है, तो अब
जो अगेंस्ट है उनके खिलाफ तो बोलना अच्छा, पड़ेगा। गुट बटा है, टीएमसी 2 भागों में अब बँट चुकी है, तो क्या आने वाले समय में ऐसा हो सकता है कि चुनाव चिन्ह को लेकर के असली बनाम नकली टीएमसी का मुद्दा ऐसे छिड़ सकता है कि कानूनी लड़ाई में ये चीज़ें जा सकती है क्या? जी, बिल्कुल जा सकती है और मैंने शुरुआत में ही कहा अगर जैसे अब हम कहें कि अगर ऋतुवत बैनर्जी हैं, अगर उनके नेतृत्व में अगर बनती है नेता प्रतिपक्ष वो रहते हैं और उनके नेतृत्व में टीएमसी जो बागी लोग हैं, वो अगर हुँ, पार्टी चलाने का सोचते हैं, तब भी ऋतुवत बैनर्जी ने अभी तक ममता बनर्जी का वो पद जो है, पार्टी से नहीं हटाया है, प्रेसिडेंट के तौर पे वही हैं। तो उन्हीं जो का नाम रखा। निर्णायक पद है, वो ममता बनर्जी का बना हुआ है। वो चाहें तो इस पार्टी जो अभी बागी वालियों की पार्टी है, इसको तुरंत से मतलब खत्म भी कर सकती हैं। उनके पास ये शक्ति है अभी और रही बात पेटेंट की तो ममता बनर्जी की बनाई हुई पार्टी है, 28 साल हो गए हैं, सारे कागज़ात और सारी चीज़ें अगर अहम फैसले हैं वो ममता बनर्जी लेते आई हैं अब तक। तो इस तरह से अगर पार्टी को तोड़कर उधर बना लेना ये भी एक सवाल है। हाँ, इसकी बात होगी इलेक्शन कमीशन इस पे अहम फैसला ले सकती है। इलेक्शन कमीशन में चीज़ें तय मामला होंगी, जाएगा तो मामला जाएगा क्योंकि जिस तरह से ऋतुवत बनर्जी जो हैं अभी नेता प्रतिपक्ष भी बनने की उनकी मंशा नहीं नज़र आ रही है क्योंकि कोलकाता हाई कोर्ट में जिस तरह से उन्होंने विधानसभा के इस निर्णय पर संशय जताया है हुँ, उससे साफ है कि वो भी कहीं न कहीं अपने आप को उनका एक ही स्टेटमेंट है कि मैं बॉस नहीं हूँ, हुँ, हम की राजनीति करते हैं मतलब हम बिल्कुल। सभी लोग हैं। तो कहीं न कहीं अपने आप को नेता प्रतिपक्ष मान नहीं रहे हैं वो खुद से। तो यहाँ पे संशय की बात है और हालाँकि जो इंडी गठबंधन की बैठक हुई, सोनिया गांधी वहाँ पर थी राहुल गांधी थे और तमाम जो शीर्ष नेतृत्व है, सेंट्रल लेवल पे जो सारे पूरे देश में देख रहा है राजनीति को, वहाँ बैठक हुई है, क्या कुछ बातचीत हुई है। क्योंकि वहाँ बैठक के तुरंत बाद 20 सांसदों का ऐसे टूट जाना, हो सकता है कि ममता एक बार और बटोरने की कोशिश करें अपने लोगों को। क्योंकि बिल्कुल। इतने साल जब 28 साल से उन्होंने खड़ा किया, 15 साल राज भी किया है एक और आंदोलन से महज़ उपजी हुई ये जी, पार्टी जी, है जी, बिल्कुल टीएमसी। और इतने सालों का संघर्ष के बाद अगर कोई छोड़ के जाता है तो मनाने की एक कोशिश तो ज़रूर रहेगी ममता बनर्जी की। बिल्कुल, लेकिन इस बीच अगर हम देखें तो अगर ये पैटर्न जो है बंगाल में नया नहीं है। ये पुराना है। पूर्व में भी है कि जैसे आप देखिए कांग्रेस की सरकार थी। ममता बनर्जी वहाँ से जिस तरह अभी ऋतुवत बनर्जी कर रहे हैं टीएमसी के साथ, उस तरह ममता बनर्जी वहाँ से भिन्न वो होती हैं, अलग होकर के अलग टीएमसी होती का हैं। नींव रखी थी। जी, टीएमसी का नींव उन्होंने रखा, आज टीएमसी फिर बिखर गई। मतलब बंगाल में कांग्रेस एक समय में बिखर गई, ममता बनर्जी उभर कर आई, टीएमसी लेकर आई, टीएमसी ने राज किया, अब टीएमसी बिखर रही है, तो अब ऐसा नहीं लग रहा है कि टीएमसी वापस खड़ा हो इस पाएगी। बीच माले की भी ज सरकार थी, तो वो भी अब वामपंथी की सरकार भी खत्म हो गई। यानी कि कहावत रहा है कि बंगाल की सत्ता पे जो भी पार्टी हुँ, हुँ। अगर बिखरती है, तो वो दोबारा अपने सत्ता आप को पर नहीं आती, समेट समेट नहीं नहीं पाता। पाती है। बिल्कुल, तो देखिए हमने इस वीडियो में आपके साथ जानकारी साझा की कि किस तरीके से टीएमसी ताश की पत्तों की तरह बिखरती जा रही है। जब से चुनावी नतीजे आए हैं, लगातार टीएमसी के विधायक, मंत्री पूर्व मंत्री कहे या फिर सांसद कहे, सारे के सारे बगावत रुख अख्तियार करते हुए वो पाला बदल रहे हैं और आज देखिए कि आज 20 सांसदों ने बागी रुख अपनाते हुए एनडीए को अपना समर्थन दे दिया है। इससे पहले 3 जून को 58 विधायक अपना गुट बना लिए थे और जिसका नेता प्रतिपक्ष के तौर पर ऋतुव्रत बैनर्जी को अपना विधायक दल का नेता चुना था और अब कहा जा रहा है कि ये सांसद जब टूट करके एनडीए में चले जा रहे हैं, तो आने वाले समय में जब सदन में महिला आरक्षण बिल की बात हो या फिर परिसमन बिल जब पेश किया जाएगा तो इन विधेयकों को पास होने में देरी नहीं लगेगी, आसानी से बहुमत इन्हें मिल जाएँगे। तो फिलहाल आप देखिए कि टीएमसी के प्रमुख ममता बनर्जी को एक के बाद एक बड़े झटके लग रहे हैं। अब देखना होगा कि अपने विधायकों को जो टूट रहे हैं, सांसदों को वो समेटने के लिए एक बार मनाने की कोशिश करती है या नहीं। फिलहाल जो भी कुछ नया अपडेट आएगा इस पूरे मामले को लेकर के हम आपके साथ जानकारी ज़रूर साझा करेंगे। आप देख रहे थे अरनव, मेरा नाम है शरतन और इस पूरे बातचीत में हमारे साथ शामिल थे विकास और कैमरे के पीछे मौजूद है हमारी सहयोगी जयंती। बहुत-बहुत शुक्रिया।